गुरु आपका हमारा, आपका हमारा। तुझ बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया। अब मैं प्रियंका कुमारी को बुलाना चाहती हूँ, कृपया वो 2 मिनट में अपनी बातों को यहाँ रखें। सबसे पहले मैं अपने दोनों हाथों को जोड़कर सबको सलाम करती हूँ और दिल से प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, आज 5 सितंबर का दिन है जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे तो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। और उनका जन्म जो है तमिलनाडु के तिरुथनी ग्राम में हुआ था। वो एक पवित्र तीर्थ स्थल था। और इनके पिता जो थे विराट स्वामी एक गरीब ब्राह्मण थे और विद्वान भी थे। इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को बचपन में बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पिताजी जो थे धार्मिक विचार वाले इंसान थे। फिर भी उन्होंने क्रिश्चियन स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पढ़ने के लिए भेजे थे। और आगे की पढ़ाई उन्होंने तमिलनाडु के वेल्लोर और मद्रास कॉलेज से पूरा किया था। वे बचपन से ही मेधावी छात्र रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को इस योग्यता को देखते हुए उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य भी बनाया गया था। और इसी बीच ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज के चेयरमैन पद के लिए भी चुने गए थे। और इन योग्यता मतलब कि शिक्षा और राजनीतिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। और टीचर्स डे मतलब कि उनके जो कुछ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जो कुछ छात्र थे, उन्होंने जब आग्रह किया था उनसे कि सर आपका जन्मदिन हम लोग मनाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे जन्मदिन के दिन पर पूरे देश के शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा, उनसे मुझे बहुत खुशी होगी। और तभी से हम लोग 5 सितंबर 1962 ईस्वी से यही मतलब शिक्षक दिवस जो है मनाते आ रहे हैं। और इनकी मृत्यु जो है 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को 88 वर्ष की अवस्था में हो गई। और शिक्षा जगत में इनका नाम हमेशा हम सदैव के लिए याद रखेंगे। इसके बाद ओम शंकर जी आप आएंगे और कम शब्दों में अपनी वाणी को यहाँ रखेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय ऑल फ्रेंड। सबसे पहले मैं सर को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। जब मैं सार्थक क्लास इंस्टीट्यूट में आई तब मैं कुछ भी नहीं सीडीपी में जानते थे, लेकिन जब यहाँ पे आए तो अधिगम चल रहा था। तब सर टेस्ट लिए, उसमें हमको 6 नंबर आया। उसके छोटे छोटे एक मोटिवेशन दे के सर हमको हम एक कदम बढ़ते थे तो सर हमको 2 कदम से 4 कदम, ऐसे करते करते सर हमको 88 तक ले गए। लेकिन इतना हो गया, उसके बाद हमको 2 नंबर के लिए नहीं हुआ। तब पर भी हम नहीं खुश थे, लेकिन सर मेरे नाम से बहुत गर्व करते, बोले ये भी किए, बहुत अच्छे किए। इतना मोटिवेशन करके कार्य को छोटे छोटे भागों में हमको बहुत अपने तरफ से मेहनत करके सर हमको आगे बढ़ाए। इसीलिए मैं विराम देना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इससे पहले जब आप सार्थक में नहीं थे जी कितना आता था? पहले हम जब यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट गए थे तो इतना बेहतर हमको परफॉर्मेंस नहीं मिला। यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा पढ़ाई भी लगा, क्वालिटी भी अच्छी लगी। उससे पहले हमको 30-35 नंबर आ रहा था, यहाँ पर हमको 88 आया, 2 नंबर के लिए नहीं आया। और ये भी कहते हैं लोग, सर कहते थे हम पूना पढ़ाते हैं, नागपुर में पढ़ाए, पटना पढ़ाते, बिलीव नहीं होता था, इतना रिजल्ट देते थे। लेकिन हम सोचते सर ये आप क्यों बोलते हैं, लेकिन एक हफ्ता में मेरी बैच की लड़की 99 नंबर 95 नंबर है। उस दिन मेरा विश्वास बिलीव होने लगा, सही में सर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और बेस्ट लगा। इसीलिए मैं अब विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू ओम शंकर जी, आपने बहुत कम शब्दों में अपनी वाणी को यहाँ रखे हैं। अब मैं बुलाना चाहती हूँ कविता जी को। आदरणीय सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठीगण, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे भारत देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है। वे महान विद्वान, लेखक और आदर्श शिक्षक थे। शिक्षक हमें शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं। हमें अपने शिक्षकों का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को
विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी को। अब इसके बाद मैं धनुष कुमार को बुलाना चाहती हूँ यहाँ। कोई सफलता कहता है, कोई मंजिल समझता है। कोई सफलता कहता है, कोई मंजिल समझता है, मगर छात्रों की कमजोरी को सिर्फ शिक्षक समझता है। जो बनाए हमें इंसान और दे रही गलत की पहचान, जो बनाए हमें इंसान और दे रही सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं सत सत नमन। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, गुरु का आशीर्वाद मिले सबसे बड़ा सम्मान नहीं। शिक्षक ईश्वर से बढ़कर है, ये कबीर बतलाते हैं। शिक्षक ईश्वर से बढ़कर है, ये कबीर बतलाते हैं, क्योंकि शिक्षक ही भक्तों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनुष जी को। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी पूजा कुमारी को, सॉरी पूजा भारती। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे शिक्षक और सहपाठियों, आज अपार हर्ष खुशी की बात है कि मैं शिक्षक दिवस पे कुछ बोलने जा रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि स्कूल के दरवाजे खोलते हैं और जेल के दरवाजे बंद करते हैं वह शिक्षक ही होते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जियो ऐसे कि हमें कल मर जाना है और सीखो ऐसे कि हमें हमेशा के लिए जीना है। किसी ने सच ही कहा है कि किसी भी देश या कोई भी देश शिक्षा पर निर्भर है और शिक्षक के निर्माता शिक्षक ही होते हैं। और आज हम लोग टीचर्स डे, शिक्षक दिवस जो मनाते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म पे मनाते हैं। वे हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने थे। वो अपना 40 वर्ष अपना जीवन शिक्षण में लगाए थे। उसके बाद वो राजनीतिक में आए। और प्यारी बहनों को भी मेरा प्रभात। देखिए, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ ये हमारी जो एक्सपीरियंस है अभी तक मैंने जो करी है शिक्षकों और हमारे बीच, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक छोटे से बच्चे को उसके माँ बाप एक शिक्षक के पास ले जा रहे होते हैं। वह पल एक अजीब सा पल होता है। उस पल में वह बच्चे अपने माँ बाप से नफ़रत कर रहे होते हैं और वह ले जा रहे होते हैं अपने टीचर के पास। तो वह टीचर के लिए मैं कह रहा हूँ कि उस रोते हुए बच्चे को अपने माँ से दूर करने वाली आप थी। कुछ पलों के बाद उस छोटे से बच्चों की दूसरी माँ बनने वाली भी आप थी। उसके बाद फिर उसको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाने वाली भी आप थी। और उस छोटे से बच्चे पर पूरे हक से डांटने वाली भी आप थी। उसके बाद उस छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे के पहला करस भी आप थी कि काश ये मैडम सारे सब्जेक्ट पढ़ाती और मैं इसे दिन भर देखता रहता। लेकिन ये तब तक ठीक था जब ज़िंदगी में खौफ नहीं थी, क्योंकि उसके बाद मैडम की जगह सर को आने थे, फिर सर आ गए। तो मैं सर के लिए भी कुछ कहने रहे हैं। सबसे बड़े खौफ हमारे आप थे जब मैंने पापा से ज़्यादा आपसे डरने लगा, और हमारे सबसे बड़े खौफ आप थे जब मैं पापा से ज़्यादा आपसे डरने लगा। हमारे जज्बा भी आप थे कि मुझे कुछ कर गुजरने की। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भी आप थे जब मेरे दिल में ख्याल आया सर कभी मिलो तो बाहर। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। अब मैं बुलाना चाहूँगी गर्ल्स में खुशी कुमारी को। First of all, good morning to all of you. Thank you for giving me this opportunity. You are not only our teacher, you are our friends, philosopher and guide, all molded into one person. We will always be grateful for your support. Happy Teachers Day. Thank you all of you. Thank you sir. बहुत बहुत धन्यवाद खुशी जी। अब मैं बुलाना चाहूँगी आरती कुमारी को, आरती यादव।
आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। आज मुझे अपार हर्ष हो रही है कि टीचर्स डे के शुभ अवसर पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ, गुरु बिन ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का आदि न अंत कहाँ, उसके ज्ञान का आदि न अंत कहाँ। गुरु ने शिक्षा दी जहाँ, गुरु ने शिक्षा दी जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। हमारे देश में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाई जाती है। इस दिन भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे महान विद्वान, शिक्षाविद, देशों लेखक और आदर्श शिक्षक थे। अलग अलग देशों में शिक्षक दिवस अलग अलग तिथि को मनाई जाती है। शिक्षकों के मूल्य बहुमूल्य कार्य को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इतना ही नहीं, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्टूडेंट ने सम्मानित करने के लिए गए तो उन्होंने बोले कि मुझे सम्मानित करने से पहले उस शिक्षक को सम्मानित कीजिए जिन्होंने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया है। तब डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाना प्रारंभ हुई। शिक्षक माता पिता से भी महान होते हैं। माता पिता हमें जन्म देकर हमारी परवरिश करते हैं, लेकिन शिक्षक हमारा व्यक्तित्व विकास करते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं। शिक्षक हमें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक निस्वार्थ भाव से सेवा करके शिक्षार्थियों को हर क्षेत्र के लिए तैयार करते हैं। हम जीवन में कितनी भी सफलता पाए, मगर शिक्षकों को किसी भी तरह से ना भूले। फूल हो तो गुलाब जैसा, महल हो तो ताज जैसा, आज हो तो कल जैसा, शिक्षक हो तो भारती सर जैसा। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी आपका। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी लालू प्रसाद यादव। आज शिक्षक दिवस पर कुछ मैं अपना बातें रखना चाहता हूँ। हमारे भारत देश में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वे महान विद्वान, शिक्षाविद, लेखक और आदर्श शिक्षक भी थे। अलग अलग देशों में अलग अलग दिन यह दिवस मनाया जाता है। भारत देश में 5 सितंबर 1962 ईस्वी से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि सभी शिक्षकों को बहुमूल्य कार्य का सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक हमें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक हमें न केवल किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से भी अवगत कराते हैं। उनके अनमोल विचार हमें हमेशा आगे बढ़ाने की प्रेरित करते हैं और शिक्षक हमारे मार्गदर्शक भी होते हैं। इसलिए हम सभी स्टूडेंट 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लालू जी आपका। अब मैं बुलाना चाहूँगी रोहित जी को। बहुत कम शब्दों में आप अपनी वाणी को यहाँ रखें। प्रभात। यहाँ उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठीगण, मैं रोहित कुमार सार्थक सीटेट क्लास दरभंगा का छात्र हूँ। आज हम सभी शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस मना रहे हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिए थे। दोस्तों, मैं भारती सर का आभारी हूँ जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हम उनसे शिक्षा प्राप्त करने का। हमारी संस्कृति में माता पिता से बढ़ के हमारी संस्कृति में माता पिता से भी ऊंचा दर्जा गुरु को दिया जाता है। भारती सर ने हमेशा हमें गाइड किए हैं, प्रेरणा दिए हैं। सार्थक सीटेट क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट के पीछे बहुत मेहनत किया जाता है। उसी का परिणाम आज मैं सीटेट पास कर पाया हूँ। आज और यहाँ पढ़ रहे मेरे प्रिय सहपाठीगण भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास किए हैं। मैं कुछ सॉन्ग गाना चाहूँगा आप लोग के बीच। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन।
ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। पता नहीं था कि आप सॉन्ग भी गाते हैं इतना अच्छा से। चलिए इसके बाद मैं रेखा कुमारी को बुलाना चाहूँगी, जो कि क्लास में छोटी के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता और मेरे जीवन के सबसे पहले गुरु जो मेरे दादाजी बने थे, और उसके बाद जितने सारे गुरु आए उस सबको मैं आज धन्यवाद करती हूँ। वैसे मैं हर रोज़ अपने गुरु को चाहती हूँ कि रिस्पेक्ट करूँ और करती हूँ। आज टीचर्स डे मनाते हैं, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मतलब जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। मैं डीएलएड कर रही हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर में सीटेट की थी, वो भी भारती सर के हेल्प से। मैंने 17 और 18 दिन ही सिर्फ क्लास किए थे, और मैं उसमें मतलब भारती सर काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते थे, और मुझे नींद बहुत आती थी क्लास में, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ करते थे और बोलते थे कि तुम छोटी नहीं हो। एक्चुअली मैं क्लास में सबसे छोटी थी, मेरा माइंड भी उतना अच्छा काम नहीं करता था, और मतलब क्या कहते, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता था। उसका जो लैंग्वेज था सीटेट का, जो भी हिंदी में होता है, मुझे उतना अच्छा समझ में नहीं आता था। लेकिन भारती सर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किए, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए, और मेरा फर्स्ट बार में ही रिजल्ट हुआ और मेरा 99 आया। मैं दिल से भारती सर का थैंक्स करना चाहता हूँ। धन्यवाद। गाना भी बहुत अच्छा गाती है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी आपका। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी चंद्रपाल जी को। आदरणीय शिक्षकगण, हमारे प्रिय सहपाठीगण, आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम सार्थक क्लासेज में सीटेट पास है, और जब मैं हम 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम दिए, हम 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम दिए, बस हमको निकला नहीं। हम जुलाई में और एग्ज़ाम दिए थे, हमारा नहीं निकला। तो आप जुलाई में जब एग्जाम दिए थे या कहीं दिए थे, क्या उस समय सार्थक सीटेट क्लास में पढ़े थे? ये बताइए। नहीं पढ़े थे, हम आगे बता रहे हैं। हाँ, बताइए। आगे हम बता रहे हैं इस बातों को। मजाक लग रहा है इसको। तो जुलाई में हमारा नहीं निकला, और मेरा एक तो सहपाठी था, उसका जुलाई में निकला। मुझे काफ़ी दबाव मिला घर से, समाज से, जैसे लगा कि तुम कोई विद्यार्थी नहीं हो, तुमको क्या आता है। हम बहुत अथी लगे, क्या करें क्या नहीं समझ नहीं आ रहा था। बहुत घूमे, खान सर के पास गए पढ़ने, लक्ष्य पढ़ने गए और कई जगह पढ़ने गए, हमको बहुत नहीं निकला, बहुत दिक्कत हुआ। समझ नहीं आ रहा था कि हमसे कैसे निकलेगा सीटेट। तो ऐसा ही ओम शंकर जी मेरे प्रिय हैं, वो बोले क्या से एक सर आए हैं, पटना से आए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो आप उसका एक डेमो क्लास देख लीजिए, अगर अच्छा लगे आपको तो आप पढ़ने आइएगा। क्योंकि ठीक है हम आएंगे। ये क्लास 7 जनवरी से शुरू हुआ था, 7 जनवरी 2020 को क्लास ये शुरू हुआ था। हम क्लास 20 जनवरी को ज्वाइन किए थे, हम 20 जनवरी को ज्वाइन किए। उस वक्त हम सीटेट का जो एग्ज़ाम देते तो हमको कितना मार्क आता था, 50, 55, 56 ऐसे ही आता था, उससे ज़्यादा नहीं आता था हमको। तो आए यहाँ, देखे सर को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। हमको लगा कि नहीं, हम यहाँ मंजिल पा सकते हैं। हम यहाँ रहना शुरू कर दिए और यहाँ पढ़ने लगे। 1.5 महीना क्लास चला होगा कि लॉकडाउन लग गया, क्लास बंद हो गया। अब कह रहे थे क्या करें, जुलाई में एग्ज़ाम था, दिसंबर 20 जुलाई को एग्ज़ाम था, जुलाई 20 में। तो सर के डेरे पे सर को बुलाया गया, सर हम लोग को एग्ज़ाम है, क्या किया जाए। तो सर बोले कि ठीक है डेरे पे आप आइए, हम लोग आपको पढ़ा देंगे। तो हम लोग को पढ़ाए वहाँ डेरे पे। हम लोग जाते थे पानी में, मेरा गाड़ी का आधा से ज़्यादा गाड़ी डूब जाता था कदा में, हम पानी में जाते थे वहाँ। और सिलेबस खत्म क्यों बताइए। और बता रहे थे वही, तो पढ़ा रहे थे। तो शुरू किए, तो हम लोग कुछ दिन किए, उसके बाद क्या हुआ कि एग्ज़ाम का जो नज़दीक आया तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कोरोना के लेके एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फिर लॉकडाउन लग गया, हम लोग नहीं गए। तो फिर अक्टूबर या नवंबर में बैच शुरू हुआ।
और मेरे जनवरी में हम लोग को एग्ज़ाम था, 31 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था। तो कम समय था, बहुत कम समय में सर पूरा सिलेबस ख़त्म करना था। CTP था, बाल भी क्या कहते हैं EVS था, मैथ था, इंग्लिश था, संस्कृत था, जो भी था सबको ख़त्म करना पड़ा सर को। ख़त्म करने के बाद बहुत कम समय में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी सर के पास आए जो 10 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन, 15 दिन में दे के एग्ज़ाम पढ़ के मेहनत करके निकाले हैं। और हम लोग जब सर के पास पढ़ते थे तो अनुशासन बना के रखते थे, न कि मर्यादा को उतार करते थे। इसीलिए थोड़ा सा मर्यादा में सब आदमी रहे और शिक्षक की मर्यादा को समझे। और तो मैं 31 एग्ज़ाम दिया तो मेरा क्वालिफाइड हुआ। तो जब हम क्या कहते हैं फर्स्ट जब कोर्स ख़त्म हो गया, कोर्स जब ख़त्म हो गया तो होता है टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज चलता है क्लास में। टेस्ट सीरीज जब शुरू हुआ था ना, तो फर्स्ट टेस्ट सीरीज में हमको 78 मार्क आया था। 150 में हमको 78 मार्क आया था। हम फिर सोचे कि मेरा फिर इस बार नहीं निकलेगा। हम बहुत जब मार्क जब ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम कौन से ख़त्म हो गया, सर हमको बहुत डांटे, न जाने कितना डांटे। तो हम बहुत हक्का बक्का थे, क्या करें समझ में नहीं हमको आ रहा था। हम गए घर, 2 दिन, आप लोग बिलीव नहीं कीजिएगा, 2 रात हम सोए नहीं। 2 दिन और 2 रात सोए नहीं। रोहित को बोले, रोहित बोला क्या बात है, आप बहुत एकदम परेशान लग रहे हैं। हमको दोस्त ऐसी बात। तो हम लोग सर के पास हमको फिर बोले, सर हमको गाइड किए कि नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है, तरीक़ा से पढ़िए, रात को सोना भी है। हम वही किए। 10 घंटा कम समय था, कम समय में 10 से 12 घंटा हमने उसको अथी किए। और यहाँ क्लास जो चलता था, सुबह में 7 बजे हम लोग आते थे, 3 बजे में जाते थे। यही खाना है, यही पढ़ना है, यही काट करते थे सब। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग रेगुलर रहिए और अच्छे से पढ़िए, समझे, और अनुशासन बना के रखिए। सबसे बड़े अनुशासन बना के रखिए। कोई आते हैं गुटखा खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, हल्ला करते हैं। इससे बेटर है कि आप लोग अनुशासन बना के रखिए, अच्छा से पढ़िए। और सर का गिफ्ट के रूप में, ये सब तो क्या आर्टिफिशियल गिफ्ट है, सर को गिफ्ट के रूप में दीजिए आप सीटेड, जैसे हम दिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रपाल जी आपका। आप बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके लिए फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी आपको। इसके बाद मैं कविता जी को बुलाना चाहती हूँ, कम शब्दों में अपनी वाणी को यहाँ रखें। मैं कविता कुमारी यहाँ उपस्थित शिक्षक तथा मेरे मित्रों को नमस्ते। मेरे मित्रों को नमस्ते। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक न सिर्फ हमें ज्ञान देती है, बल्कि वह हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। वह अपना समय देकर हमारे जीवन को संवारते हैं। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे कम शब्द में बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपको। अब मैं रूबी कुमारी को बुलाना चाहती हूँ, वो भी कम शब्दों में अपनी वाणी को यहाँ रखें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परम आदरणीय गुरुजनों एवं छोटे बड़े भाई बहन और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रूबी कुमारी कुछ शब्द आप लोगों के समक्ष शिक्षक दिवस के बारे में बोलने जा रही हूँ। जो कुछ भी गलती हो या त्रुटि उसे क्षमा कीजिएगा। मेरे माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन शिक्षक ही हमें सही और गलत का फर्क बताकर हमें चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षक सही मार्गदर्शक और साथ हमारे भविष्य के उज्जवल बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षकों का स्थान हमारे माता पिता से ऊपर है। शिक्षा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने और ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए शिक्षकों की ज़रूरत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी दी। अब मैं अगले कड़ी के रूप में चंदा दी को बुलाना चाहती हूँ, जो इसी सार्थक सीटेड क्लास से है और वो खुद एक बार क्वालिफाइड है और वो भी फर्स्ट ईयर में ही क्वालिफाइड थी। वेलकम टू चंदा दी ऑन द स्टेज। थैंक यू। टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामना आप लोगों को सार्थक क्लासेस की तरफ से।
तो मैं सर के बारे में कुछ 2 लाइन बोलना चाहूँगी। पहले आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पर मैंने गुरु के तारीफ में कुछ कहने की कोशिश की हूँ, जिनकी तारीफ में कुछ कहना सूरज को दिए दिखाए समान है। फिर भी मैं चंदा कोशिश की हूँ, शायद आप लोग को पसंद आए। हौसलों को मेरे चट्टान बनाया है आपने, हौसलों को मेरे चट्टान बनाया है आपने, वरना इरादा मेरा आज इस कदर जवान होता। यकीनन आपके दम पर होती ये दुनिया, यकीनन आपके दम पर होती ये दुनिया, गर आसमानों में कोई खुदा न होता। तो आज मैं शिक्षक दिवस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सब बोल चुके हैं। तो मैं इसी सार्थक क्लासेज की स्टूडेंट हूँ, जो कि एक बार सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ, वो भी बहुत कम समय में मैं यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई की हूँ। लगभग एक सप्ताह यहाँ पे मैं क्लास तो पहले भी की थी 10-15 दिन, लेकिन वो मेरा क्लास नहीं था। वैसे मैं आती थी और जाती थी, उतना ये मतलब ध्यान नहीं देती थी कि सीटेट हमको इसी बार निकालना ही है। लेकिन सर बोले अगर यहाँ आती हो तो हमको रिजल्ट चाहिए। तो फिर मैंने सोची कि अगर इस तरह से मैं पढ़ाई करूँगी तो रिजल्ट तो होने वाला नहीं है। फिर एक सप्ताह जब टाइम बचा तो टेस्ट यहाँ पे सर लेते थे। टेस्ट में मेरा मार्क्स बहुत कम आता था, सबसे कम आता था मेरा मार्क्स, सबका ज़्यादा आता था, 120-130 ऐसे आता था, मेरा 100 कभी नहीं प्लस किया था। जब एक सप्ताह टाइम बचा तो सर हमको बहुत डांटे कि तुमसे हमको रिजल्ट लेना है और रिजल्ट दोगी तुम। तो हमने एक सप्ताह दिन रात मेहनत किया, और यहाँ भी सुबह 9 बजे आते थे और शाम 5 बजे जाते थे। यहीं पे लंच वंच सब कुछ होता था, सारा कुछ होता था। और मेन यहाँ पे हम लोग का डिस्कस हुआ है, डिस्कशन से इतना रिजल्ट आया है हम लोगों का। तो एक मतलब पूरा दिन का क्लास होता था, उसी में मैं भी क्वालिफाई की। मात्र एक सप्ताह मेहनत की हूँ, उसी में मेरा भी रिजल्ट आया है और 94 आया है, जो कि सार्थक क्लासेस का 94% रिजल्ट भी है। वो भी सबसे बेहतर रिजल्ट है यहाँ का, वो आप लोगों को पता होगा। यूट्यूब चैनल अगर नहीं पता है तो यूट्यूब चैनल है सार्थक क्लासेज के नाम से, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगा किसी खास को, और वो खास क्या है आप उन्हीं के मुंह से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और अब तक का जो सबसे बेस्ट क्या बोलेंगे वो गिफ्ट बोलिए, सरप्राइज बोलिए, जो मेरे लिए रहा है, और ये मेरा सौभाग्य है कि वो इतने दूर से चलकर यहाँ इस सार्थक क्लासेस दरभंगा में आए हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा अशोक जी को कि आप आएँ और 2 बातें रखें और क्या हकीकत है वो सामने रखें। आइए अशोक जी। सार्थक सीटेट क्लासेस और भारती सर को मेरा प्रणाम, और सभी स्टूडेंट को। मैं अशोक आर्यन सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन दरभंगा में हुआ है टीचर में इसी बार, और मैं यह स्टेट भी क्वालिफाई हूँ। और ये सब मेरे सर के कृपा है जो यहाँ तक पहुँचाए हैं। मैं हमेशा सर से बात करता रहता हूँ हर चीज़ के बारे में, और तैयारी के बारे में। सर कैसे तैयारी किया जाए, क्या किया जाए, और किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो सर हमेशा हमको गाइड करते हैं। आज दरभंगा में थे तो गाइड करते थे हमेशा कि चलिए आप तैयारी कीजिए, हम आपका साथ देंगे। जब सर पटना में भी थे तब भी हम बात करते थे सर से, सर हमको बताइए क्या करिए, क्या किया जाए। इससे पहले हम थे जनरल के स्टूडेंट, लेकिन फिर बाद में हम बीएड किए, पीजी किया, उसके बाद हम क्या बोले सीटेट क्वालिफाई किए और यहाँ तक पहुँचे, स्टेट भी क्वालिफाई किए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं स्टूडेंट सबको कि कोई भी चीज़ करने के लिए सबसे पहले पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अच्छे टीचर का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो चीज़ लक्ष्य बना लीजिए कि हमको आगे बढ़ना है और किस तरह बढ़ना है। बस यही कहना चाहता हूँ इसके लिए। ऑल द बेस्ट सभी के दोस्त, ऑल द बेस्ट। जीवन में बेहतर करे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, जबरदस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।